क्षितिजा का मेजरमेंट लेना है, ये क्या कर रहे हो? मेजरमेंट्स ले रही हूँ उस स्पेशल राखी के लिए जो मुझे बनानी है। कौन सी राखी? क्या बोल रहे हो? ये जो आने वाला बेबी है ना, उसके लिए। इस ईयर तो वो आपकी स्टमक में रहेगा, तो मैं राखी आपके स्टमक पर बांधूंगी और नेक्स्ट ईयर उसके रिस्ट पर बांधूंगी। तुम बहुत सारी सुंदर सुंदर राखी बनाना, ठीक है? ठीक है। चल ताता बुलाना, ठीक है? जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट, अच्छी राखियां बनाना, ठीक है? गो 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 गो। बाय शीमा, बाय मिस्टर बाय। धीरे जाओ। यशु, तो वो डॉक्टर सपन मुखर्जी के यहाँ गई थी ना, तो उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा था ना, क्या हुआ उसका? टेस्ट का तो तब मतलब है ना जब नहीं, एक्चुअली जाऊंगी मैं आज, रिपोर्ट्स भी आई होंगी वहाँ पे कुछ, तो अलगो जा रही हूँ। रमन को साथ लेकर जाना, दोनों साथ में जाना। का मतलब ही नहीं बनता रमन को ले जाने का। नहीं, आपको पता है ना कल रात से कितने टेंस्ड है, और रिपोर्ट में आई डोंट नो कुछ भी आ सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो और दुखी हूँ आप। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो थ्योरी जानती है ना कि जब आप किसी चीज की दिल से तमन्ना करते हो ना, तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। किसी फिल्म का डायलॉग है ना, रमन को सूट करती है आपको। फिल्मी की कोई बात नहीं। नो इशू, सीरियसली। यू नो व्हाट, जब यूनिवर्स हमारे लिए कुछ कंस्पायर करने लगता है ना, तो हमें साइंस मिलने लगती है। नाउ लुक एट रूही, उसका बार बार बेबी के बारे में बात करना, इतना ईगरनेस, इतना एंथुसियाज्म, इट ऑल मीन्स समथिंग इशू। एंड बिलीव मी, इस बार कोई मिरेकल होके ही रहेगा। एनीहाउ, जाके मिलती हूँ मैं डॉक्टर मुखर्जी से, देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है। I'm स्मिता मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी's wife. अच्छा, मेरे पति आउट ऑफ टाउन है, सो मैं आपका केस हैंडल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ लुक, आपके रिपोर्ट्स अच्छे हैं, आप कुछ खास उम्मीद मत रखिए, पर उम्मीद छोड़िए भी नहीं। मिरेकल्स हैपन, यू नो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्चुअली मुझे तो पहले होप्स थे भी नहीं, लेकिन मेरी बेटी रूही, उसने हमारे अंदर एक उम्मीद जगा दी है। आई अंडरस्टैंड, पर अब रूही के लिए आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आप अगर बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो वही है, मतलब उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। आप और रमन पहले ट्राई कीजिए, मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स, उसके बाद हम चालू कर सकते हैं। और जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेती, वी कांट डू एनीथिंग। आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है। इशिता, इट्स सिंपल। आपको और मिस्टर रमन को एक नॉर्मल पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है, जो रिलेशन होता है, वही बनाना है। बाकी के ट्रीटमेंट उसके बाद चालू होंगे। एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अजीब तरह से शुरू हुआ। यू नो, पहले तो हम दोनों ठीक तरह से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जब हमारी शादी हुई, हमें बहुत लंबा वक्त लगा एक दूसरे को जानने में, एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड अब हमारी अंडरस्टैंडिंग इवेंचुअली इतनी अच्छी हो गई है, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह, कि अब जरूरत ही नहीं लगती किसी और चीज की। मतलब आई डोंट नो, वी आर पास्ट दैट स्टेप मे बी, बट अब सब छोटा लगता है हमारी रिलेशनशिप के आगे। पर अब वही चीज सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है इशिता। यू नो, इफ यू आर गोइंग फॉर अ बेबी, एंड लेट मी टेल यू, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। इतने सालों बाद आपके शरीर में चेंजेस आ रही हैं। यू नो, इट्स रियली अ गुड सिम्टम। बस आपको और रमन को साथ होना है। जी अंडरस्टैंड। अब मैं तभी आऊंगी जब सही वक्त होगा, है ना? अच्छा, ये फाइल रमन और इशिता ने आज तक, आई डोंट बिलीव दिस। मुझे इस अकाउंट की सारी प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स चाहिए जल्दी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर जाकर,
क्या बात कर? रमन और उसकी वाइफ भी आ रहे हैं। मिस्टर जाकर, मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाना आपको बहुत ही अच्छे से आता है। अशोक, I'll call you back, Mr. Jacker. Okay. हेलो अंकल, हाँ भैया, यहीं बैठिए। बताइए क्या लेंगे, ठंडा या गरम? मैं यहाँ ठंडा या गर्म पीने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे बात करने आया हूँ। जी बोलिए। तूने जो फ्लैट मेरी बेटी रिंकी के लिए लिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंकल, मैंने ये फ्लैट रिंकी के वेलबींग के लिए लिया है, उसके बेटर फ्यूचर के लिए। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अशोक कि तू कितना भला सोचता है दूसरों के लिए। तू पहले ही मेरे बच्चों की जिंदगी में बहुत जहर घोल चुका है। रमन, नीका और अब रिंकी। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ अशोक, मेरे परिवार से दूर रह। ये मत सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ कर नहीं सकता, या रमन मेरे साथ आजकल नहीं रह रहा तो इस चीज का फायदा उठा लेगा। आज भी हमारा परिवार एक है, हम सब साथ हैं। तू रमन की बराबरी नहीं कर सकता। वो ईमानदारी से काम करता है, सच्चे दिल का है, तेरी तरह छिछोरी हरकतें नहीं करता। मैंने भी जिंदगी में ज्यादा रुपया पैसा ना कमाया हो, लेकिन इज्जत कमाई है, ईमानदारी की रोटी खाई है, और मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरी बेटी को तेरे फ्लैट की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास घर है रहने के लिए। मुझे उम्मीद है तू मेरी बात समझ गया होगा। मेरे परिवार से दूर रह। आप और रमन पहले ट्राई कीजिए मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स, उसके बाद हम चालू कर सकते हैं। और जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेती, वी कांट डू एनीथिंग। मेरे बच्चे कैसे? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे, मदर इंडिया के साथ जो थे। एंड रमन, हाउ इज ही डूइंग? आई एम सॉरी इशिता, वैसे मुझे एक पेशेंट और डॉक्टर की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बातें सुन ली। अगली अपॉइंटमेंट मेरी थी एंड तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी पर्सनल बातें ऐसे सुनो। तूने शौक पाले हैं मैडम ने। पहले तो बड़ा कहती थी कि मैं यशोदा माँ हूं, मैंने बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखा। अचानक से क्या हो गया? ये नए शौक कहां से? बच्चा चाहिए। क्या तुम भूल गए कि तुम एक बांझ हो? ये सपने तुम्हारे नहीं। मेरे जो भी सपने हो शगुन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। I know it's none of my business, but I cannot help it. पिछले 1 साल से सुनती आ रही रमन और इशिता का अटूट रिश्ता, मजबूत रिश्ता, लव, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये कैसा रिश्ता है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं? या फिर तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, और मे भी तुम अपने पति से दूर भागती हो। It's just so sad. अब शादी कोई गुड्डे गुड़िया का तो खेल नहीं ना कि बस एक बार शादी कर ली and that's it. मैंने सुना सब। वो डॉक्टर भी शॉक थी। जब एक पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता ही नहीं, तो बच्चा कहां से आएगा? आसमान से टपकेगा?
वेट। तुम कहीं पुराने टीवी सीरियल्स में जो साधु महाराज होते थे उनके आशीर्वाद का इंतजार तो नहीं कर रही ना? तथास्तु। शगुन, तमीज तो तुमने कभी भी नहीं थी, लेकिन ये मैटर प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है। इस मामले में तुम दूर ही रहो तो बेहतर होगा। ये बात अब पर्सनल नहीं रही मैडम, पूरा हॉस्पिटल इस बारे में जानता है। वैसे जो बात डॉक्टर तुम्हें ओपनली नहीं कह पाया, मैं ही तुम्हें कह देती हूँ। फ्री की एडवाइस दे रही, सुन लो। पैसे चार्ज नहीं करूंगा। तुमने रमन से शादी तो कर, लेकिन रमन तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं। अगर तुम्हें रमन को हासिल करना है ना, तो ये सब तुम जो ड्रामे करती हो सती सावित्री बनने की, आई लव यू तक बात सीमित रखने की, उसे कुछ हासिल नहीं हो। आई लव यू को दिखाना भी होता है। ये तुम्हारी कोई परियों की कहानी नहीं है जहां पर बस एक बार आई लव यू बोल लिया और हमेशा के लिए प्यार। आई मीन सीरियसली, गेट रियल। एक शादी को टिकाने के लिए उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एक पति जितना अपनी बच्चों की मां के करीब होता है ना, उतना किसी के करीब नहीं होता। अब ऐसे में तुम मां तो नहीं बन पाओगी, बट यस, आया जरूर बन के रह जाओ। क्यों ना? वेट, तुम पढ़ी लिखी हो ना? गवर्नर। गवर्नर साउंड्स परफेक्ट। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे अब सब समझ में आ गया। रमन ने तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं है। उसने बस तुम्हें एक बीवी, एक माँ और एक दोस्त की नजरिए से देखा है। एक औरत के नजरिए से आई डोंट थिंक सो। आई मीन, अगर उसने तुम्हें उस नजरिए से देखा होता तो वो थोड़ी ना तुमसे दूर रह पाता। You won't believe it, इशिता। जब रमन मेरे साथ था, वो एक सेकंड के लिए मुझे नहीं छोड़ता था। His hands would be all over me। पूरा टाइम बेडरूम में ही रहते थे। God, it was so embarrassing। But then, वो मैं थी। और अब तुम, बहन जी, आया। Too bad, इशिता। आखिर जीत मेरी है। मैं रमन को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उसके टाइप की हो ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो तुमसे एक सेकंड के लिए दूर नहीं रह पाता। Anyway, तुम्हें बच्चा चाहिए ना? All the best। I'm sorry, इशिता। I really am। But I hope मेरी रिवर्स साइकोलॉजी काम कर जाए। I hope इशिता मेरी कड़वी बातें सुन के कोई पॉजिटिव स्टेप उठाए। I just hope कि रमन और इशिता के बीच की दूरियां कम हो जाए and वो once and for all एक हो पाए। रमन ने तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं है। उसने बस तुम्हें एक बीवी, एक माँ और एक दोस्त की नजरिए से देखा है। तुम उसके टाइप की हो ही, क्योंकि अगर होती तो वो तुमसे एक सेकंड के लिए दूर नहीं रह पाता। जब रमन मेरे साथ था, वो एक सेकंड के लिए मुझे नहीं छोड़ता था। और अब तुम, बहन जी, आया।
मैडम क्या कर दिया आपने? अरे गाड़ी चलाना नहीं आती ना तो क्यों चलाते हो? How dare you say that कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है? आपने देखा है कि कभी मुझे गाड़ी चलाते हुए? आपकी गाड़ी यहाँ पे बीच रास्ते में खड़ी है कि यहाँ पे पार्किंग लॉट है, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, कि बाहर वाले वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। आपने यहाँ क्यों खड़ी की? किसी को भी आके कुछ भी बोल दो, मतलब मैं औरत हूँ तो इसलिए बोल रहे हो? मतलब जो भी आएगा यार मेरे मुंह पे कुछ भी बोल के चला जाएगा। एक साथ है हर बात की। जिसने देखा है क्या उन्होंने गाड़ी चलाते हुए मुझे? बोल कैसे सकते हो आप ये सब मुझसे? भैया एक मिनट ये लीजिए पैसे से देने की जरूरत नहीं है इन्हें। अक्का जी सॉरी अक्का मैं काम डाउन अभी आप चलो यहाँ से क्या हो गया इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? दिल्ली की ऑटो टैक्सी वाले ऐसे यू कैन मेस विद देम यार। अच्छा एक मिनट रुको, ये पार्क कर देगा गाड़ी। वॉचमैन भैया आप प्लीज चाबी ले लीजिए, गाड़ी पार्क कर दो। चलो हाँ आपको भी चाबी ऊपर दे देना। चलो चलो गाड़ी ठीक जगह खड़ी करो अगली बार। रिंकी दी यहाँ पे भी पेपर्स नहीं है, अभी क्या करें? कहाँ गए फिर पेपर्स? पता नहीं, ढूंढना। रिंकी क्या है ये सब? बाबा ये देखो ना, लास्ट टाइम मैं यहाँ पर बैग यहीं छूट गया था, उसके अंदर फ्लैट के पेपर्स थे, वो नहीं मिल रहे हैं। आपने कहीं देखे, कहीं रखे तो नहीं है? हाँ मुझे मिले थे वो पेपर्स। मिले थे मतलब? अब कहाँ है वो पेपर्स पापा? रिंकी मैंने वो पेपर तेरे एक दिन के मुंह बोले भाई अशोक को वापस कर दिए। शगुन शगुन शगुन, इस औरत से मेरा कभी पीछा ही नहीं छूटता है। सच में क्या लगता है इसको कि रमन को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? वो मुझे देखना नहीं चाहते? इतनी बुरी हूँ क्या मैं? ये बकवास औरत और उसकी बकवास बातें झेल नहीं सकती हूँ इस औरत को। अगली बार मिलेगी ना तो मैं तो उसे छोड़ूंगी भी नहीं। शगुन कहाँ से आ गई? अक्का बात करो। ईशु मैं जानती हूँ तू गुस्से में है, उसके बारे में क्यों सोच रही है? तो वो तो मुंबई में है ना। वो यही है, दिल्ली में। हमेशा लौट लौट के आ जाती है मेरी जिंदगी में। अरे तो यार क्या हुआ? व्हाट्स द बिग डील? तुझे पता है ना कैसी औरत है वो, हर चीज में तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है। तो डोंट थिंक अबाउट हर, इतनी इंपॉर्टेंस मत दे उसे। हाँ अक्का, शगुन को आदत है बकवास करने की। अब रिएक्ट बकवास नहीं कर रही थी वो इस बार, सही कह रही थी। उसका कहना सही है कि रमन को सिर्फ वो ग्लैमरस एंड हॉइटी टॉइटी सी लड़कियों में इंटरेस्ट है। Where are you taking this? What are you saying? ये बात कहाँ से? Listen, listen, क्या आपकी और जीजू की जोड़ी ना, उसकी लोग मिसाल देते हैं। Your insecurity is stupid, okay? What insecurity? Actually, मैं तो सिर्फ माँ हूँ ना, रूही की माँ, आदि की माँ। Actually, रमन मुझे बस एक जगत माता की तरह देखते हैं, एक केयर टेकर हूँ ना, घर की केयर टेकर, बच्चों की केयर टेकर। आया हूँ मैं, शगुन सही कह रही थी, आया हूँ। Are you mad, ईशु? जीजू का फोन। बात तो नहीं करनी है बात मुझे। जीजू का फोन। बात तो नहीं करनी है बात मुझे। अरे क्या बात नहीं करनी है? क्या ड्रामा है तेरा? अभी तो तू कह रही थी कि वो गुस्सा करता है, फोन नहीं करता, और अब जब वो फोन कर रहा है तो तुझे बात नहीं करनी। क्या प्रॉब्लम है तेरी? नहीं करनी मुझे बात। निका स्पीकर पे डाल, देखते कैसे बात नहीं करती। आज तक मैं एक बिजनेस सेमिनार में आया हूँ, मिस्टर बंसल से मुलाकात हुई। वही मेरे बॉम्बे के इन्वेस्टर। उन्होंने शाम को एक पार्टी रखी है और तुम्हें भी बुलाया। जाकर खुदा इनवाइट करके। दिल्ली के सारे टॉप बिजनेसमैन होंगे उनकी बीवियों के साथ। अगर तुम बिजी हो या नहीं आना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा शक्ल दिखाने के लिए। अच्छा वो मेरी एक मीटिंग है, मैं शाम को घर 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अगर तुम आ रही हो तो रेडी हो जाना, वरना ठीक है। Exactly this. यही कह रही थी कि उनको मुझे ले जाने में इंटरेस्ट नहीं है। आना है तो, नहीं तो बाय। मतलब ऑप्शन खुला है, तुम नहीं भी आओगे तो मेरे लिए चल जाएगा, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है ना मुझे ले जाने में। क्योंकि यू नो व्हाट, उन्हें एम्बैरेसमेंट होगा मुझे ले जाके। लोग कहेंगे ना कि कहा रमन कुमार भल्ला की वाइफ ऐसी ये भैंजी टाइप की। उन्हें शर्म आती है मुझे ले जाते हुए ना। ठीक है यार ये बात कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? देख अगर उसे तुझे नहीं ले जाना होता ना तो वो तुझे फोन ही नहीं करता। फॉर्मेलिटी कर रहे थे वो सिर्फ। अच्छी तरह से मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें मुझे ले जाने में इंटरेस्ट नहीं है। और एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं भी खुश हूँ बिना रावण कुमार के कहीं जाते हुए। मैं मेरे बच्चों के साथ ठीक हूँ, मुझे थोड़ी ना चाहिए कि उनका अप्रूवल मुझे मिले, मेरे लुक्स को मिले। इट्स ऑल राइट। नहीं है इंटरेस्टेड तो नहीं है, ठीक है। ईशु ग्रो अप यार। आई एम ग्रोन अप अक्का, इनफ ग्रोन अप। मुझे बात भी नहीं करनी उस आदमी के बारे में। ईशु मेरी बात तो सुनो। इल्ले अक्का, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।